नमस्कार प्यारे बच्चों, अपने वेक्टर वाला चैप्टर चल रहा था। एक बार मुझे याद दिलाना भाई शुरू से कि आपने वेक्टर में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। फिर अपन ने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। फिर अपन ने वेक्टर के बारे में पढ़ा कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन है ना। फिर एक वेक्टर को निकालना सीखा, ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिर अपन ने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसमें नल वेक्टर पढ़ा, यूनिट वेक्टर पढ़ा, फिर इसके बाद लाइक वेक्टर पढ़ा, फिर अनलाइक वेक्टर पढ़ा, फिर इक्वल वेक्टर पढ़ा, फिर को इनिशियल वेक्टर पढ़ा, फिर इसके बाद लीनियर वेक्टर पढ़ा, और फिर इसके बाद पैरेलल वेक्टर पढ़ा। और पैरेलल में हाँ क्या वो तो टाइप में थोड़ी, टाइप तो 8 प्रकार के थे। 8 टाइप कौन कौन से थे? नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के दो टाइप थे, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। फिर अपन ने बात की थी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर को दो तरीके से एड किया था। एक किया था अपन ने ट्रायंगुलर लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। आई बात समझे। फिर अपन ने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। क्या निकालना सीखा था? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। आई बात समझे। फिर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अपन ने क्या बात करी? इसकी डायरेक्शन कोसाइन की। हां, सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले में क्या देखा कि दो पॉइंट से जाने वाले वेक्टर को अगर कोई तीसरा पॉइंट r इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो बताया था m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर अपॉन n प्लस n। अगर दो पॉइंट से जाने वाले वेक्टर जिसके पोजीशन वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर है को कोई तीसरा पॉइंट r एक्सटर्नली m रेशियो n में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हाँ, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n। और सेम अगर वो पॉइंट उसको मिड पॉइंट पर कट कर दे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। फिर अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी डायरेक्शन कोसाइन की। क्या की बात की? डायरेक्शन कोसाइन की। मैंने कहा किसी भी वेक्टर का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल का कोसाइन क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। इनको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? l, m और n। इनको किससे डिनोट करते हैं? l और m और n। यहां से l बराबर आया था cos अल्फा, m बराबर आया था cos बीटा और n बराबर आया था cos गामा। यहां पे ये cos अल्फा डायरेक्शन कोसाइन है, cos बीटा डायरेक्शन कोसाइन है, cos गामा डायरेक्शन कोसाइन है। आई बात समझे। और ये अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ये क्या होते हैं? डायरेक्शन एंगल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डायरेक्शन एंगल होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर। फिर अपन ने एक इंपॉर्टेंट बात दी थी कि l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक तीसरा पॉइंट और दिया था कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2। फिर तीसरी एक और बात दी थी कि l की वैल्यू क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? प्लस माइनस 1 अपॉन a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम m बराबर क्या आया था? प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और फिर n वेक्टर n क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों? c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा, हमने ये भी बताया था क्या कि अगर कोई वेक्टर हमें r वेक्टर दे रखा है a i के प्लस b j के प्लस c के आई बात सुने, ये कोई वेक्टर दे रखा है और मेरे से कहा जाए कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द r वेक्टर। क्या पूछ लिया जाए कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप उस वेक्टर का क्या फाइंड करेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? r के बराबर r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर होता है। आई बात समझ में? r वेक्टर क्या होगा देखो इसके बारे में बात करेंगे।
तो देखो r के बराबर क्या होगा, r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। अब r वेक्टर क्या आएगा, तो a i k प्लस b j k प्लस c k k अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा मैंने कहा यहां से r के बराबर निकालना, तो क्या आएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साथ में i के प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये j के प्लस और यहां से c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस डॉट k। अच्छा आप मुझे बताओ a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर क्या था, l था ना, तो r के बराबर क्या आएगा l i k प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों m j k प्लस इसको क्या लिख सकते हैं n k k। तो आपने देखो एलिमेंट निकाल लिया नहीं निकाल लिया, l की जगह इसकी जगह l रखा तो ये l की वैल्यू, इसकी जगह m रखा तो ये n की वैल्यू और इसकी जगह n रखा तो ये n की वैल्यू। और एलिमेंट क्या था मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन थे। यहाँ प्लस माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं कि अगर a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे और a नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, उसी तरह आसान बनाता है, बाकी कुछ नहीं। आई बात समझे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से एक नोट पॉइंट बता दूं मैं कि अगर किसी भी वेक्टर में i कैप j कैप और k कैप कोई वेक्टर दे रहा है तो i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट तो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं, जबकि a कैप r कैप के अंदर i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे पहली पॉइंट नोट के अंदर कि कोएफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप in r vector is called direction ratios, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों कि कोएफिशिएंट ऑफ i k j k and k k in r k is called डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है, एक बार लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा पॉइंट लिख दीजिए ना, एक तो ये भी लिखना है, एक इफ a वेक्टर बराबर ही है तो r के बराबर ही होगा, इसको इसके बराबर करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, चलो ठीक है भाई। देखिए अब बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 10.2 इजी एक्सरसाइज, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान खेल है और बहुत जल्दी से निपटेगी, ये पता भी नहीं चलेगा आपको। अभी कुछ नहीं कह सकते, फर्स्ट वाली अपन तो सेकंड वाली कोई 10.2 पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि देखो कंप्यूट दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी फॉलोइंग वेक्टर्स, इन सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। इसमें आपको सबसे पहले a वेक्टर बराबर दे रखा है i के प्लस j के प्लस k के। एक आपको प्यारे बच्चों b वेक्टर दे रखा है 2i के माइनस 7j के माइनस ऑफ 3 के। और एक आपको c वेक्टर दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 3 i के प्लस 1 बाय रूट 3 j के प्लस 1 बाय रूट 3 k। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको भी देख लेते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है राइट दी
टू डिफरेंट वेक्टर, write the two different vector having same magnitude, having same magnitude, ठीक। और एक थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड क्या लिखा हुआ है देखते हैं। राइट दी टू different vector, write into different vector having same direction, having same direction, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, find the value of x and y so that the vector 2ik plus 3jk and xik plus yjk are equal। आई बात समझ में बच्चों? चार क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। देखते हैं, मुझे सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या करेंगे? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा? तो अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, और 3 का अंडर रूट के अंदर ये लो याद से। क्लियर? इस सी वेक्टर का भी निकाल सकते थे क्या मेरे प्यारे बच्चों? सी वेक्टर में क्या दे रखा है? 1/√3 i k प्लस 1/√3 j k प्लस 1/√3 k k, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा बताओ इसके मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मेरे पहला वाला था तो ये तीसरा था यहां से, है ना। अब क्या लिखेंगे बताओ? अंडर रूट ऑफ, बताइए, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, और ये 1/√3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चों। 1 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? √3 का 3, फिर 1/3 कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। नीचे तो क्या आया? 3, और ऊपर भी क्या आया? कितना आ गया? 1 का रूट, आपका आंसर। तीसरा वेक्टर क्या है? बी वेक्टर का। बी वेक्टर क्या दे रखा है? 2ik minus 7jk minus 3k, क्या? ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी बताइए क्या आएगा सेकंड वाले का? अंडर रूट ऑफ, बताइए, 2 का स्क्वायर प्लस, हमेशा बीच में क्या साइन लगेगा? प्लस। अब ये jk का कोएफिशिएंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? -7, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना है -7 का स्क्वायर, आंसर आ रहा है √6 प्लस -3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 का स्क्वायर 4, कितना है? 53, 3 का स्क्वायर 9, 53 प्लस 9 62 का अंडर रूट, या चलो बहुत बढ़िया, शानदार। 3 क्वेश्चन खत्म हो गए पहले। अच्छा अगले को देखो, राइट दी टू डिफरेंट वेक्टर। आपको मेरे प्यारे बच्चों 2 डिफरेंट वेक्टर लेने हैं, बताने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है। से कोई भी एग्जांपल देने मेरे प्यारे बच्चों, तो आप चाहो तो जैसे कि मैंने कहा एक ले लिया आर वेक्टर, आप आर वेक्टर ले लो कि जैसे 2ik minus 3jk plus का k, ये ले लो। अब मानो आपको एक दूसरा वेक्टर लेना है, मानो तो जैसे कि मान लो आप चाहते हो p वेक्टर लेना चाहते हो इसको, हाँ, तो डिफरेंट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। तो मैग्नीट्यूड कब सेम होगा? जब i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 -3 और 2, तो 1 3 और 2 की फॉर्म में रहना चाहिए, बाकी इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब जैसे कि आप चाहो तो इस -3 को आगे लाओ तो -3 आएगी, प्लस का j के बिंदु और माइनस का 2 के बिंदु, तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम, क्योंकि -3 का स्क्वायर वापस से 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो देखो 4 9 13 और 1 14, सेम वहां पे भी वही आएगा √14। क्लियर? तो दोनों वेक्टर अलग-अलग क्यों है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है?
सेम है, मतलब i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट को अगर आपस में इंटरचेंज कर दो तो दो डिफरेंट वेक्टर तो बन जाएंगे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अगला, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। मैंने बताया था सेम डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो बस आप कोई भी एग्जांपल दे दो, जैसे कि कोई एक वेक्टर ले लो, a वेक्टर क्या ले लिया, मान लो 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के ये ले लिया। अब मान लो आप दूसरा वेक्टर भी ले लो, तो इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, किसी कांस्टेंट का मतलब 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से भी कर दो, एक नंबर से करो। तो जैसे मान लो 3 से करें तो 6i के प्लस 9j के प्लस 12k के, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे और सेम डायरेक्शन। अगर इसको मैं माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता तो डायरेक्शन क्या हो जाती, अपोजिट। पॉजिटिव नंबर से क्या मतलब डायरेक्शन सेम, और नेगेटिव से कर रहा होता तो अपोजिट। क्यों, याद है आपको कि अगर किसी वेक्टर a वेक्टर को लैम्बडा b वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो कौन सा वेक्टर होता है, लाइक पैरेलल वेक्टर। और अगर a वेक्टर को माइनस ऑफ लैम्बडा b की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है, अनलाइक पैरेलल। और लाइक पैरेलल में डायरेक्शन क्या होती है, सेम। अनलाइक पैरेलल में डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट। बात पकड़ में आए, ये लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। वेक्टर 2i के प्लस 3j के एंड xi के एंड yj के आर इक्वल। अब इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, 2i के प्लस 3j के किसके बराबर रखना है, xi के और yj के। i के का कोएफिशिएंट x या i के का कोएफिशिएंट, तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो x बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर, या आंसर है। बताओ किसी को कोई परेशानी? नहीं। अगला देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 50 वाला। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बिल्कुल। फाइंड द स्केलर। अब देखो क्या बोला है, फाइंड द स्केलर वेक्टर। पढ़ा करो क्वेश्चन, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर with initial point 2,1 and terminal point -5,7। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि मुझे क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं लिखना चाहिए, फिर भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, समय बर्बाद होता है लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। कौन कौन सा कंपोनेंट सी बच्चों, जिसका इनिशियल पॉइंट दे रखा है और फाइनल पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट होगा, कोई वेक्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ए बी वेक्टर, तो ये वाला इनिशियल और ये वाला फाइनल। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,1, बी का -5,1। तो मेरे को क्या चाहिए, मान लेते हैं ए बी वेक्टर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे क्या चाहिए, ए बी वेक्टर चाहिए। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उल्टा करते हैं ना, ए बी निकालने पहले बी फिर ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आएगा, तो इसको साथ में क्या लेंगे, बी का कोएफिशिएंट क्या है -5, साथ में i के, फिर 1 j के माइनस। अब a का कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2i के प्लस j के या 1 j के -5 है ना, प्लस यहां 7 था यार बच्चों, यहां 7 क्या था, 7 ये 7 रहेगा। -5 में से -2 ऐड किया तो कितना आएगा, -7 i के। 7 में से 1 माइनस होगा क्योंकि माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6 j के। ये तो आपका बेटा ए बी वेक्टर है। अब आपसे क्या पूछा है, स्केलर कंपोनेंट क्या पूछा है,
स्केलर स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर में आई के जे के बटा लेंगे। हाँ, स्केलर कंपोनेंट तो बराबर कितना आएगा -7, 6। और वेक्टर कंपोनेंट पूछा होता तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखते? लगा देते हैं। बस वेक्टर कंपोनेंट में -7 i 6 j k। क्या आसान थे 5 क्वेश्चन? क्या आप कर सकते थे इनको? अरे मुझे विश्वास है आप कर सकते थे और आपको 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार लिख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लिख लिया करें आराम से वीडियो को रोककर। मैं इसीलिए बोर्ड से थोड़ा साइड में लेता हूं ताकि एक बार आप देख कर लिख सके पूरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? फाइंड दी सम ऑफ दी वेक्टर। सम ऑफ दी वेक्टर मतलब ऐड करना है। ए वेक्टर बराबर दे रखा है i के -2j के प्लस का k के। बी वेक्टर बराबर दे रखा है -2i के प्लस का 4j के प्लस का 5k के। एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों i के -6j के -7k के। अब तीनों का क्या निकालना है? सम निकालना है, सम ऑफ दी वेक्टर। तो क्या आएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। क्या करेंगे? सम में ऐड करते जाएंगे। तो i के में i के अलग हो तो देखो ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, 2, 2 - 2 0। तो 0 को i के साथ क्लियर। -2 -6 टोटल कितना हो गया? -8। -8 प्लस 4 माइनस का 4j के आता ना ऐड करना तो 1 + 5 6 6 - 7 -1 और उसको क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों? a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर -4j के -k के। अगला क्वेश्चन देखिए 7th वाला क्या बोलता है? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो डायरेक्शन क्या देखिए वेक्टर की a वेक्टर बराबर i के j के प्लस 2k के। अब मैंने कहा आप जानते हैं क्या यूनिट वेक्टर के बारे में? we know that unit vector in the direction of a vector is क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? a के बराबर a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। तरीके से लिखे ना ताकि अच्छा लगे, कॉपी देखे तो सुंदर लगे। a के बराबर a वेक्टर क्या है? i के प्लस j के प्लस का 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आएगा? 4 + 1 5 5 + 1 6। तो क्या लिखेंगे? 1/√6 साथ में आएंगे, फिर 1/√6 j के और फिर 2/√6 k। कोई परेशानी नहीं क्या? 7 के बाद 8वां भी देख ले, कितने इजी क्वेश्चन है ये बताओ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ pq वेक्टर वेयर p एंड q आर द पॉइंट। तो आपको क्या रखे? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p एंड q आर क्या क्या दे रखे बच्चों? p बराबर 1, 2, 3 एंड q बराबर 4, 5, 6। तो आप मुझे बताइए pq वेक्टर कितना आएगा? आप बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। अच्छा मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OQ वेक्टर से। p के पोजीशन को
OP वेक्टर से देखो। क्लियर? यहां से देखो PQ वेक्टर, OQ वेक्टर कितना आएगा? 4i के 5j के 6k के, इधर माइनस i के प्लस 2j के प्लस 3k के। 4 माइनस 1 करूंगा कितना आएगा? 3i के। 5 माइनस 2 करूंगा कितना आएगा? 2j के 3j के। और 6 माइनस 3 करूंगा 3k। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? PQ वेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है? PQ वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ PQ वेक्टर। तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? PQ के बराबर PQ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर। ये होगा। चलो अच्छा मुझे बताना PQ वेक्टर कितना है? 3i के 3j के प्लस 3k के अपॉन अंडर रूट ऑफ बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। ये PQ के बराबर ये कितना आएगा? 27। तो 3i के प्लस 3j के प्लस 3k के। अब मैं बच्चों आपको एक चीज और सिखाता हूँ। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। सीधा 3 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। और आएगा तो क्या बनकर आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा? √3। अब देखो इसको इसके डिवाइड में बिठाएंगे तो PQ के बराबर कितना आएगा? 3 से 3 कटेगा 1/√3 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3j के और यहाँ पे 1/√3k। बताओ कोई परेशानी नहीं? क्या कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है आज के लिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके फिर नेक्स्ट